इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टा में, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। और आज के सुपर रोमांचक एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बड़े मुकाबले की जो होने वाला है, मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। मुंबई जहां आगे बढ़ना चाहती है तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सीरीज में टिके रहने का सवाल है। उसके अपने घरेलू मैदान पर ये मैच होने वाला है। क्या होगा डिटेल में इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीती शाम को जो हुआ है उस बारे में बात करें। दिल्ली कैपिटल्स ने पूरी तरह से डोमिनेट किया लखनऊ सुपर जायंट्स को, और लखनऊ के पुराने कप्तान केएल राहुल जब लखनऊ के मैदान पे उतरे तो उन्होंने जबरदस्त धमाका किया, अर्धशतकीय पारी खेली और बड़ी आसानी से लखनऊ सुपर जायंट्स पर दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल कर ली और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में फिर से एक बार नंबर 2 पर पहुंच गई है। हालांकि नंबर 1 पर भी काफी समय तक रही। नंबर 1 पर है गुजरात टाइटंस। आपको बता दें कि जो मुकाबला हुआ इस दौरान 7 नंबर पर ऋषभ पंत जो कप्तान है लखनऊ के वो आए। हालांकि ये जो स्ट्रेटजी थी ये किसी काम नहीं आई और 160 रनों का टारगेट बड़ी आसानी से दिल्ली कैपिटल्स ने हासिल कर लिया है। अय्यर और हुडा की नाकामी के बीच सिर्फ एडम आक्रम ने मोर्चा खोला लखनऊ की तरफ से। उन्होंने अर्धशतक जमाया और 2 विकेट भी चटकाए। दिल्ली ने ये मुकाबला 8 विकेट से बड़ी आसानी से जीत लिया और इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। संजीव गोयनका और केएल राहुल का जब आमना सामना हुआ, किस तरह से उन्होंने इग्नोर किया, तमाम बातें हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन वापस आ जाते हैं आज के मुकाबले पर जो है आईपीएल सीजन 18 का 41 यानी 41वां मुकाबला जो होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच। और आपको बता दें कि मुकाबला जो है वो सनराइजर्स के अपने मैदान पर होगा, यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में ये मुकाबला होने वाला है। बड़ा सवाल ये है कि 7 में से 5 मैच हार चुकी है सनराइजर्स हैदराबाद और फिलहाल 9वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में। क्या आज कोशिश होगी उसकी किसी तरह से सीरीज में टिके रहने की, प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखने की, तो वहीं कोशिश होगी मुंबई इंडियंस की कि वो आगे बढ़े, अपनी जो स्थिति है पोजीशन को थोड़ा और मजबूत करे। रोहित की पलटन एक और जीत के साथ अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है सीरीज पर। और इस मुकाबले की बारीकियां जो हैं उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फिलहाल अगर हम ओवरऑल मुकाबले की बात करें, ओवरऑल जो इनका आमना सामना हुआ है, कुल 24 मैचों में आमना सामना हुआ है, जिसमें 14 बार मुंबई और 10 बार हैदराबाद ने जीता है। पिछला मुकाबला आईपीएल 2025 में ही यानी इसी सीरीज में हुआ था। मुंबई ने 4 विकेट से मुकाबला जीता था। आज क्या होगा इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी हैं और साथ ही हमारे पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर हमारे साथ हैं शरणदीप जी। शरणदीप जी, ये जो मुकाबला हम देख रहे हैं और खासतौर पर हम रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 24 में से 14 एमआई ने जीते हैं और ओवरऑल की अगर हम बात करें, इस सीरीज की भी हम बात करते हैं, तो जो मुकाबले हुए हैं उसमें से सिर्फ 2 में जीत हासिल करवाई है सनराइजर्स हैदराबाद। आज आपको क्या लगता है, जब अपना घरेलू मैदान होगा हैदराबाद का, क्या वहां किसी तरह की उम्मीद लगती है या पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो चुकी है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्लेऑफ की? देखिए, उम्मीद पूरी तरह से खत्म तो नहीं हम कह सकते हुई है, लेकिन फिर भी एक फर्क जरूर पड़ता है। जिस तरह से एसआरएच जो इस समय क्रिकेट, इस साल जो सीजन में अभी क्रिकेट खेल रही है, वो पावर हिटिंग प्लेयर्स हैं, वो एक साथ नहीं इकट्ठे चल पा रहे। एक मैच में अभिषेक शर्मा ने शतक बनाया, वो अब मैच जीते हो, और ट्रेविस हेड का एक कंट्रीब्यूशन रहा था, बट वो कंट्रीब्यूशन उतना काम नहीं आ रहा, क्योंकि अगर बल्लेबाजी चलती है तो गेंदबाजी काम में नहीं आती है। और इससे पिछला मैच जब वो वानखेड़े में खेले थे तो ऐसा लग रहा था कि ये वही पावर हिटर्स हैं, ऐसा लग रहा था शायद इनको शॉट मारना ही नहीं आता, या वो कुछ गेम प्लान ही नहीं है। इतने धीमे रन रेट से अगर आप स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो फिर आप कैसे जीतेंगे? एसआरएच की जो पहचान है वो सारे पावर हिटर्स हैं कि ये ऐसी टीम है जो 300 लगा सकती है, पर 300 छोड़िए तो 160-70 के आसपास भी पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस की कमी आती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं कि अपने पे, अपनी एबिलिटी पे जब आपको शक होना शुरू हो जाए कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जब ये 2 चीजें आपके दिमाग में चलती है तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो नेगेटिव की तरफ ही जाना शुरू होता है। 7 में से आप 5 मैच हार चुके हैं, गेंदबाजी चल नहीं रही, बल्लेबाजी सारे क्लिक नहीं कर रहे, और खासकर अगर करें नितेश रेड्डी हो गए बीच में, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि इंडियन जो डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं अगर वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करते मिडिल ऑर्डर में, तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल आती है। और दूसरी तरफ एमआई उतना ही अच्छा बेहतर होती जा रही जीत के साथ।
आत्मविश्वास की कमी जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है आज के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अब जरा क्योंकि हम मैदानों की बात करें तो जरा मैदान के हिसाब से रिकॉर्ड क्या कहते हैं वो भी बता देते हैं। मुंबई में हैदराबाद बनाम मुंबई जब जब हुआ है उसमें 9 मुकाबले खेले गए हैं मुंबई के मैदान में, 7 मुंबई ने जीते हैं, 2 हैदराबाद ने जीते हैं। पिछला मुकाबला 2025 में ही कुछ दिन पहले ही हुआ था, 4 विकेट से मुंबई ने जीता था। यानी मुंबई ने अपने मैदान पर आखिरी मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ जीता। हैदराबाद में जो मुकाबले हुए इन दोनों के बीच वो कुल 9 हैं, उनमें से 4 मुंबई ने जीते हैं, हैदराबाद ने 5 जीते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी हम देख रहे हैं। न्यूट्रल वेन्यू की बात करें तो 6 मुकाबलों में 3-3 दोनों ने जीते हैं, यानी 50-50 का जो है वो हिसाब रहा है। अनिल जी, आज की स्थिति में क्या आपको लगता है, खासतौर पर इस मैदान को देखते हुए? अगर हम हैदराबाद को देखें, हैदराबाद ने 7 में से सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं और दोनों ही अपने ही मैदान पर जीते हैं। देखिए, जो हैदराबाद का पिच है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, एकदम पहले जैसा फ्लैट नहीं है। और ये हैदराबाद की टीम है बहुत रिस्की टीम है। इसका मतलब ये टीम ऐसी है, इनका अपना तो कुछ होना नहीं है, पर ये किसी का खेल खराब करके जाएंगे। जैसे होता नहीं, बच्चा पत्थर मार के भागेगा कीचड़ में, वैसी टीम है। या तो ये 150 बनाते हैं या बनाते हैं 250। तो ये ऐसी टीम है, एक ही स्टाइल से खेलती है। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब ये एक स्टाइल से खेलता है, कोई आउट होता है तो नीतीश रेड्डी भी ना, जो उसका रोल है ना कि वो लंबा खेल पूरा गेम लेके, जैसे जैसे के राहुल करता है, या जैसे विराट कोहली जैसे गेम चला उसी तरह से गियर डाल लिया। और नीतीश रेड्डी के खराब होने से गड़बड़ हो रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और उसने बड़ा अच्छा किया पिछले 1 साल में इंडिया के लिए भी। वहां जाके गड़बड़ हो रही है और रिस्की टीम है जी हैदराबाद। या तो एक साइड जीत जाते हैं, पीछे में इन्होंने पंजाब के अगेंस्ट कितने सारे रन चेज कर डाले। और मुझे लगता है हैदराबाद में जो पहले बैटिंग करता है उसका फायदा रहता है, भले ही रात भले ही कुछ भी हो, ऐसा कुछ है। और बड़ी मुश्किल टीम है। तीनों बैट्समैन शुरू के लेफ्ट हैंडर एक ही फ्लो वाले हैं, बाद में क्लासन आते हैं, बीच में 1-2 प्लेयर है वो उतना अच्छा नहीं कर रहे। तो या तो ये 250 बनाएंगे वरना ये 150 बनाएंगे, ऐसी टीम है। बॉम्बे थोड़ा ना पीछे धीरे धीरे स्लो करके, स्लो एंड स्टडी वो स्ट्रांग होती जा रही है। और देखिए, रोहित शर्मा भी रन बनाने लग गए। और रोहित और बुमराह जैसे प्लेयर एक बार अगर एक्शन में आ गए तो वो अकेले अपने दम पे पूरा मैच के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तेज खेलना है तेज, स्लो खेलना है स्लो। तो मुझे लगता है कि बॉम्बे थोड़ी बेटर पोजीशन में है, बट साथ ही हैदराबाद बड़ी रिस्की टीम है, बहुत रिस्की टीम है। पता नहीं, मतलब एक ही स्टाइल से खेलता है और दे कैन जी, उनका रिस्की गेम जो है वो खुद उनके लिए ही रिस्की हो गया है, यही प्रॉब्लम वाली बात है। एक जरा हेड टू हेड वो ऐसी गाड़ी है जी, वो ऐसी गाड़ी है, वो घर से निकलती है 5-6 चलान आने ही आने उनके। बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रहे हैं अनिल जी। एक जरा पिछले 5 मुकाबलों का जिक्र कर लेते हैं जो इन दोनों के बीच हुए हैं। तो 5 मुकाबलों में से 4 मुंबई ने जीते, सिर्फ 1 हैदराबाद ने जीता है, यानी 5 मुकाबलों में पूरी तरह से डोमिनेट किया मुंबई ने। अगर इस आईपीएल सीजन की बात करें तो मुंबई ने 8 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं और कुल उसके 8 अंक हैं। ऐसे में शरणदीप जी, मुंबई जिस तरह से अनिल जी ने जिक्र किया कि शुरुआत में बड़ा लड़खड़ाई थी, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में ऐसा लग रहा है कि अब वो रंग में लौट आई है और 3 मुकाबले लगातार जीते हैं। आपको लगता है कि इसकी वजह से हैदराबाद थोड़ा और प्रेशर में आ सकती है? बिल्कुल, देखिए जी, जो मेन रीजन है मुंबई इंडियंस का अच्छा कर रहा है, रोहित शर्मा की अच्छी फॉर्म है, सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में आ गए और इनका जो मनोबल बढ़ा है वो जसप्रीत बुमराह के आने से बढ़ा। जिस तरह से वो जसप्रीत बुमराह ने टीम को ज्वाइन किया, एक होता है कि एक विनिंग लक लेके आता है एक खिलाड़ी अपने साथ। हालांकि पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की तो विकेट नहीं मिली, अगर आप पिछले मैचेस में देखें कि बुमराह को 4 ओवर में रन नहीं लगते, वो विकेट भी आउट करते हैं। 4 ओवर 20-22 रन 25 रन देते हैं, 18वें-20 ओवर में रन ही नहीं, बाउंड्रीज नहीं आने देते। तो कहीं ना कहीं वो एक मनोबल खिलाड़ियों का बढ़ना शुरू होता है। और उसके साथ साथ तिलक वर्मा अच्छी फॉर्म में थे, वो अच्छे। नमन धीर उनके घरेलू क्रिकेटर की अगर मैं बात करूं, जो चीज मैं इनकी बात कर रहा था हैदराबाद की, नीतीश रेड्डी परफॉर्म नहीं कर रहे मिडिल ऑर्डर में आके। और एक जो भारतीय और खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं करते बीच के ओवरों में, तो फिर कहीं ना कहीं गेम जाके फंस जाती है। बट एमआई के साथ अच्छा हो रहा है कि ओपनर्स रन बना रहे हैं, मिडिल ऑर्डर अच्छी फॉर्म में है, तेज गेंदबाजी जैसे दीपक चहर हो गए, जसप्रीत बुमराह चिप इन हो गए, आपके पास ट्रेंट बोल्ट है। तो ये सारे सारे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देने वाले गेंदबाज हैं, अपने दम पे किसी दिन आपके लिए मैच जीत सकते हैं। इसलिए इससे सारे खाने इन्होंने टिक कर दिए। तो मुंबई इंडियंस क्या है, वो ज्यादा बेटर टीम लग रही है। और अभी जो भैया ने बड़ी अच्छी चीज बोली कि बुमराह और रोहित एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि मैच किस तरह से चल रहा है उस तरह से उसको चलाते हैं और अपने दम पे जिताते हैं। ऐसे नहीं है कि मुझे जाके मारना है तो मैं मारे ही जा रहा हूँ, वो नहीं होता। इसीलिए फर्क पड़ता है कि आपके आपके ऊपर फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आती है, सीनियर बनते हो। बिल्कुल, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली, जिम्मेदारी लेने वाली बात है। बना के निकलता है। बिल्कुल, इंडिविजुअल गेम नहीं है, इंडिविजुअल गेम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एज अ टीम आपको खेलना होगा। अब जरा हैदराबाद का रिकॉर्ड बता देते हैं। इस सीजन का 7 मुकाबले खेले हैं, 5 हारे हैं, सिर्फ 2 जीते हैं और दोनों जीते हैं तो इसी मैदान पर जीते हैं। 4 पॉइंट्स हैं और 9वें पायदान पर है पॉइंट टेबल में। अगर हम
आपको बता दें कि पिछला मुकाबला जो था, जो आईपीएल सीजन 18 का 33वां मुकाबला था, वो इन दोनों के बीच हुआ था वानखेड़े में। हैदराबाद ने 162 का स्कोर बनाया था पहले बल्लेबाजी करते हुए, जिसके बाद मुंबई ने सिर्फ 4 विकेट से ये जो मैच था वो जीत लिया था। ये हम रिकॉर्ड बता रहे हैं। और इसीलिए अनिल जी, आईपीएल में जाहिर तौर पर एसआरएच की जो फॉर्म है निराशाजनक है। लगातार हार का दबाव झेल रही टीम वापसी के लिए क्या आपको लगता है, एक तो जो उसका अपना मैदान है ये थोड़ा सा उनको आराम दे सकता है, थोड़ी राहत दे सकता है। दूसरा, कौन से चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद वो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो एक ही पैटर्न पर लगातार खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, मैच गंवा रहे हैं। देखिए, एक तो जो उनके जो प्लेयर है ना, जैसे मैंने बोला मिडिल ऑर्डर में थोड़ा उनको ना रोल उनको डिफाइन करें कि आपने ऐसे ही खेलना है। आप जो पहले 3 प्लेयर हैं उनकी कॉपी ना करें। और हैदराबाद का क्या हो रहा है कि बैटिंग अच्छी करते हैं, लेकिन अगर कहीं थोड़ी भी डिसिप्लिन बॉलिंग आती है तो ये टीम एकदम बैठ जाती है। और साथ ही बॉलिंग में ना इनके वजह से राहुल चहर है, इन्होंने एक भी मैच शायद ट्राई नहीं किया, उसको ट्राई करें। आपने ठीक है जिशान को खिला लिया, इज गुड, उसके लेग स्पिन भी हो रही है, लेकिन राहुल थोड़ा पुराना प्लेयर है। तो क्या होता है कि जैसे मैच प्रेशर वाले मैच आते हैं, राहुल चहर उन टीम में भी रहा है मुंबई की, आज खिलाना चाहिए उसको। बहुत सारी चीजों को पता होगा जो मुंबई का जो स्टाइल है खेलने का, क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम में रहते हो इतने साल, तो आपको पता रहता है कि टीम किस पोजीशन में कैसे मूव करती है। हर टीम का एक एक कोर ग्रुप होता है और उनका स्टाइल रहता है खेलने का। तो आई थिंक राहुल चहर को ट्राई करें लेग स्पिनर को आज, और मिडिल ऑर्डर से बात करें कि भाई आपको जब आपको लग रहा है गेम को लंबा लेके जाओ ना, ठीक है, या फिर क्लासन को ऊपर भेज दें, कुछ तो करें। मतलब इनका क्या हो रहा है कि पहले 3 जो वो हैवीली डिपेंडेंट है उन 3 पे, और बाद में जाके फिर वो क्लासन या फिर अंकित वर्मा बाद में, या अंकित को ऊपर करें, या तो फिर लगातार 4-5 प्लेयर एक जैसे भेज दें। और रेड्डी को बोले कि आपका रोल ये है कि आप पूरा खेलें, आप कम से कम 10 ओवर बैटिंग करें, बिकॉज शॉटें हैं उसके पास, पर वहां रुकता ही नहीं है, उसको शॉट मारने की पड़ी रहती है। या तो उसको लग रहा है कि ये पहले वाले शॉट मारे तो मैं भी क्यों ना मारूं, नहीं तो मैं हल्का लगूंगा। वो थोड़ा कोच को बात करनी चाहिए कि इनके रोल डिफाइन करें और पार्टनरशिप में खेलें। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इनका, क्योंकि ना लाइन नहीं क्रॉस कर पा रही, या तो ये बिल्कुल एकदम दूसरी, जैसे ही मैच टाइट होता है ये हार जाते हैं। दे कैन ओनली प्ले वन साइड गेम आइदर वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि मैच जो है वो अगर इनको आसानी से कोई दे दे रन बनाने के लिए तो ये रन बनाते हैं, अदरवाइज रन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप काहे के बहुत शानदार और खतरनाक बल्लेबाज हुए अगर आपको आराम वाली बॉलिंग चाहिए। एक बार फिर से कंपैरिजन है वो भी एक ड्रॉ करना जरूरी है मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के बीच, जो अलग अलग परफॉर्मर्स हैं उनके बीच अगर हम देखें तो एमआई की तरफ से रोहित शर्मा की 5 पारियों का हम जिक्र करते हैं तो 26, 18, 17, 13, 8, हालांकि पिछले मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। रियान रिकल्टन की बात करें तो उनका भी जो है 31, 41, 17, 30, 62 ये आए हैं। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उन्होंने भी थोड़ी सी, मतलब जितनी उनसे एक्सपेक्टेशन होती है उतनी नहीं, लेकिन ठीक ठाक वो परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रेविस हेड अगर हम हैदराबाद की तरफ से बात करें तो उनका 26, 28, 66, 8, 4 और 22। अभिषेक शर्मा 41, 40 बनाए थे, एक में 141 बनाए थे, वो एकमात्र उनकी सेंचुरी थी। 18, 2, 2 ये उनका रिकॉर्ड है। ईशान किशन का परफॉर्मेंस जो है वो भी इसी तरह का निराशाजनक रहा है पहले मुकाबले के बाद। अब शरणदीप जी, ये जो सारे आंकड़े हमने किए और हम कंपैरिजन भी एक ड्रॉ कर रहे हैं, मुंबई एज अ टीम थोड़ा सा हमने देखा है कि शुरुआत के मुकाबलों के बाद अब धीरे धीरे वो ट्रैक पर आ गई है। क्या ऐसे बदलाव आपको लगते हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ? एक तो आपने कहा कि बुमराह का आना जो था वो टीम का मनोबल बढ़ा गया है, लेकिन और कौन से आपको कारण रहते हैं? खासतौर पर बैटिंग यूनिट की बात करें तो वो भी थोड़ा सा स्टेबल नजर आ गई है। रोहित शर्मा भी लगता है कि अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है उनकी फॉर्म में। देखिए, अगर हम शुरुआती मैचेस की बात करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा रन नहीं बना रहे थे। हाँ। और फील्डिंग करने भी अंदर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना एक वो ऐसा लग रहा था कि शायद वो पॉजिटिव माइंड सेटअप नहीं है, क्योंकि भारत के कप्तान है रोहित शर्मा, आप फील्ड के अंदर रहेंगे, भागेंगे, आपको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ होता है कि अंदर उतना समझ नहीं आ रहा होगा शायद हार्दिक पांड्या को, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैठे ही बाहर है और फिर आप ओवर खत्म हुए सिर्फ अंदर आए बल्लेबाजी करने और आते हैं हिटिंग करना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं वो भी मुश्किलातें शुरू में बहुत आनी शुरू थी। जैसे रोहित शर्मा ने फील्डिंग करनी शुरू की है, वो माइंड चलना शुरू हो गया। आप एक फिटनेस की भी बात करते हैं कि हाँ, एक समय तो वो आप वैसी फिटनेस भी नहीं रहती है आपके पास, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर रहना शुरू करते हैं, देखिए रोहित शर्मा ने परफॉर्म करना शुरू किया, रन बनाने शुरू किए। शुरुआती तौर पे अगर रोहित शर्मा जब भी मुंबई इंडियंस ने अच्छा खेला है, इन्होंने रन बनाए हैं, बुमराह ने विकेटें ली, दोनों के ऊपर गेम बहुत डिपेंडेंट रहता है। क्योंकि रोहित शर्मा रन बनाता है तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा के लिए चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें कम ओवर मिलते हैं नीचे खेलने के लिए। जितने आप इनको ज्यादा ओवर देखेंगे कि शुरू में सूर्य कुमार यादव के रन नहीं बने, क्योंकि
ओवर जल्दी बल्लेबाजी करने जल्दी आ जाते हैं अंदर। तो अब क्या है कि वो चीजें सेटल हो गई, अपने अपने रोल को डिफाइन कर लिया कि हम इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, इतने समझ से खेल रहे हैं, तो हम अपनी एक अप्रोच के साथ नहीं खेल सकते। टीम के लिए क्या बेनिफिट है, हमें वो फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। कोच ने क्या स्ट्रेटेजी तैयार की, कप्तान किस तरह से आपसे बात कर रहा है कि हम किस तरह से गेम प्लान को चलाएंगे, पहले 6 ओवर में कितने रन होंगे, फिर ब्रेक आती बीच में, उसके बाद हम किस तरह से शुरुआत करेंगे। अगर वो गेम प्लान के साथ चलते हैं तो फिर नतीजे आपकी तरफ आने शुरू होते हैं। आप एक फंडा लेके नहीं चल सकते कि मैं सिर्फ मारता हूँ और मैं मारते जाऊंगा, वो फिर नहीं होता। वो कभी आपका एक दिन होगा कि आपकी लग रही है तब की लगती जा रही है, कैचेस भी आपके ड्रॉप होते हैं। पर अब मुंबई इंडियंस जिस स्टेज में है, जिस तरह से सबने परफॉर्मेंस करना शुरू किया है, आज आप उस टीम के सामने खेल रहे हैं जो कि भैया ने पहले बोला कि इनका अपना पता नहीं बट किसी का गेम खराब करते जाएंगे। और जो टीमें जो क्वालिफाई करेंगी, तो अगर ये मारने पे आए तो फिर ये रुकने वाले नहीं है। तो वो लेकिन आज हमें बड़ा जरूरी एक होगा। गेम प्लान देखने की जरूरत है कि आखिर बिल्कुल से हैदराबाद की गेंद तरफ से क्या गेम प्लान आज के एक पर्टिकुलर गेम के लिए सामने आता है। और अगर हम इस मैदान की फिर से बात करते हैं तो मैच जो यहाँ पर 81 मैच खेले गए हैं उसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच हैं 35 और दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए जो टीम जीती है उनकी संख्या है 46 बार। कुल मैचों में अगर 82 मैच हैं उनमें से 467 जो विकेट्स हैं वो पेसर्स ने लिए हैं, स्पिनर्स ने लिए हैं 198 विकेट। ऐसे में अनिल जी हम देख रहे हैं कि पीछा करना जो है वो ज्यादा अच्छा यहाँ पर साबित होता है। ऐसे में कौन सी टीम की बैटिंग लाइनअप आपको लगता है कि लक्ष्य का पीछा करने में ज्यादा सक्षम है, और खास तौर पर इस मैदान का बिहेवियर आपको क्या लगता है, क्या वही रिकॉर्ड यहाँ पर रहने वाला है जो हम देख रहे हैं? ये अच्छे रन बना सकते हैं इस रिकॉर्ड पे, हालांकि कभी कभी ऐसा हुआ है कि 200 से कम यहाँ पर हुए हैं, लेकिन अच्छे रन यहाँ बनाए जा सकते हैं। नहीं, अगर आप चेस करेंगे तो आई थिंक मुंबई इज बेटर टीम टू चेस, क्योंकि मैंने बताया हैदराबाद का क्या है कि या तो वो शुरू में उनका जो 3 लोग हैं ना उनके ऊपर बहुत हैवीली डिपेंडेंट है, अभिषेक और ट्रेड हेड के ऊपर। ईशान किशन ऑन एंड ऑफ है उनका, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। बाद 2 बैट्समैन वो डेंजरस हैं, और बाद में क्लासन और अंकित भी थोड़ा 30-40 वाला काम कर सकते हैं। पर जो मुंबई की टीम है वो ज्यादा बैलेंस लगती है मुझे, क्योंकि तिलक भी उनकी बैटिंग कर रहे हैं, पांड्या और सूर्य तो बना ही रहे हैं शुरू से, जो भी मतलब ठीक है बहुत ज्यादा नहीं तो, लेकिन वो क्रूशल रन बना सकते हैं, वो ऑलरेडी टच में है। रोहित शुरू हो गए हैं, एक बार रोहित अगर शुरू हो गए तो फिर कितना भी स्कोर हो कोई आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। उनका उनका मुझे बैलेंस लगता है। और बॉलिंग भी ना, अब ये जब शुरू में बॉलिंग करेंगे आई थिंक वैरायटी बहुत है, और मेरा तो मन है कि चहर की बजाय अश्वनी को खिलाएं, तो उनके पास बुमराह हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा और अश्वनी हो जाएगा, और साथ में सेंटनर है और करण शर्मा भी वो खिला रहे। देखिए वो चांस भी कितना अच्छा ले रहे हैं उन्होंने। मुंबई में और औरों में ये फर्क है, करण को उन्होंने खिलाया, करण जबकि उतना रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें लगा कि लेग स्पिनर खिलाएं। तो आप थोड़ा ना थॉट प्रोसेस चेंज करें, तो हैदराबाद को आप अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग करें वो आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनके बैट्समैन दनादन घुमाते रहते हैं, वो बिल्कुल चांस मतलब आप अभिषेक को तो छोड़ दो, बाकी लोग तो बड़ा उल्टा सीधा। अभिषेक थोड़ा बॉल की मेरिट पे मारता है, मतलब वी में काफी खेलता है। बाकी के 2 तो ऐसे हैं कि बस वो तो पता नहीं लड़ाई करके आते हैं क्या किसी से, या तो वो या कोई दूसरा। वो बहुत रिस्की है। ये T20 ठीक है, लेकिन क्रिकेट ऐसे नहीं होती, क्रिकेट में थोड़ी बहुत क्रिकेट के हिसाब से भी चलती है, वरना तो फिर ये अच्छे बॉलर हो सब, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर क्वालिटी बॉलिंग है तो वो आउट हो जाते हैं बड़े आराम से, थोड़ा स्विंग होगा स्पिन होगा तो आउट हो जाएंगे। और T20 ही विकेट है, मुझे लेकिन लगता है आप थोड़ी अगर गर्मी जाते के हैं बाद तो जीतने के लिए जी। खेलते हैं, और आपकी फ्रेंचाइजी भी आप ये उम्मीद करते हैं, आपके फैंस ये उम्मीद करते हैं कि आप अगर इतने ताकतवर बल्लेबाज हैं तो जीतने के लिए खेले, सिर्फ खेलने के लिए ना खेले। अब जरा बैटल्स पर नजर डाल लेते हैं। 3 इंटरेस्टिंग बैटल्स जो है वो हमारे सामने है। पहली बैटल है अभिषेक शर्मा बनाम दीपक चहर। 27 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है, 42 रन पड़े हैं, 2 बार आउट, 10 डॉट बॉल्स, 10 डॉट बॉल से 27 में से, यानी सिर्फ 17 बॉलों पर ही रन बनाने की कोशिश की गई है। चौके लगे हैं 6, 1 छक्का है, 155 का स्ट्राइक रेट है। सरनदीप जी, ये जो है ये दोनों बराबरी पे लग रहे हैं मुझे, ट्रेविस हेड और इनका जो देख रहे हैं हम, अभिषेक शर्मा और दीपक चहर, माफ कीजिएगा, इन दोनों का जो मुकाबला है वो बराबर पर है। रन भी बने हैं 42, 2 बार आउट भी कर पाए हैं। आज आप क्या मानते हैं इस गेम के दौरान, आज जो इस मैदान पर हो रहा है, हैदराबाद के मैदान पर, उसमें कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखिए दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक शर्मा का स्टाइल है खेलने का कि आके ऊपर से प्रेशर बनाना है, और वो तेज गेंदबाजों को अटैक करते हैं, क्योंकि स्पिन पे थोड़ा सा फंसते जरूर है, पर प्रॉपरली तेज गेंदबाजों के पीछे वो जाते हैं। और दीपक चहर जिस तरह से उनकी गति है, वो कभी भी आपको सेकंड स्पेल में आते नहीं दिखते। उनका जो इस्तेमाल है मुंबई इंडियंस वो पहले 3 ओवर में ही करती है, 6 में ये 3 ओवर डालें, अगर रन पड़ते भी हैं, बड़े विकेट भी अगर आपके लिए आउट कर देते हैं तो वो एक बोनस रहता है जो कि वो करते आ रहे हैं। तो ये बराबरी का गेम रहता है कि दोनों एक दूसरे के लिए जाएंगे। हाँ, ये होता है कि कभी आपको ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 छक्के मारे,
पर फिर भी बॉलर के पास 4 गेंदें बची हैं, वो फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं यार अगर 2 छक्के मारा विकेट मिल जाए तो 12 रन पे आपको अभिषेक शर्मा मिल गया, इसलिए फिर वो कंपटीशन बराबर का आ जाता है। लेकिन अगर आप बचने के लिए गेंदबाजी करेंगे कि अगर नहीं इनको आउट करने को नहीं देखूंगा, फिर कहीं ना कहीं मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने हैदराबाद के प्लेयरों को आउट करने के लिए गेंदबाजी नहीं की फिर तो ये पूरे 20 ओवर तक आपको मारते जाएंगे। तो वो एक गेम प्लान रहना चाहिए तेज गेंदबाजों का, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह और दीपक चहर का, कि पावर प्ले में ऊपर से 2 से 3 विकेट आप जरूर निकालें। बिल्कुल, और ये मैदान भी जो है मदद करती है पेसर्स को। अब जरा ट्रेविस हेड और ट्रेंट बोल्ट का जो बैटल है वो बता देते हैं। 23 गेंदों का एनालिसिस है, 27 रन, आउट नहीं कर पाए, 8 डॉट बॉल्स थी, 4 चौके लगे, छक्का नहीं मार पाए। इस बैटल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ट्रेविस हेड के लिए थोड़ा सा ये चिंता हो सकती है, फिक्र हो सकती है पावर प्ले में, खासतौर पर अगर आमना सामना हो जाए? अनिल जी नहीं, बोल्ट बहुत खतरनाक बॉलर है, खासकर जो व्हाइट बॉल है ना, ये 2 ओवर तो तंग करती है आपको। 2 का मतलब 2 and 2 4 ओवर्स पहले जो है। और बोल्ट का क्या है, स्किडी टाइप बॉलर है, बहुत ज्यादा बाउंस नहीं होता है, उतना कैरी नहीं होता, लेकिन वो जो इनकमिंग बॉल जो डालते हैं, जो लेफ्टी के लिए आउट गोइंग हो जाएगी, वो जो मिक्स करेंगे इज वेरी डेंजरस। वो बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट करते हैं, आपने देखा होगा, वो रोहित को, विराट को, इन सबको इंटरनेशनल क्रिकेट में तंग कर चुके हैं। मुझे लगता है बोल्ट तंग करेंगे हेड को, हेड उतना फ्री फ्लो में नहीं घुमा सकेंगे, चांस लेंगे तो आउट भी कर सकते हैं। और इनका तो बड़ा सिंपल है, जैसे सरनदीप ने बोला, इनको तो विकेट टू विकेट बॉलिंग डालो आगे, इन्होंने 2-4 शॉटें मारनी, मार लेंगे, आउट भी हो जाएंगे, चांस बहुत ज्यादा लेते हैं, ये कहीं से भी बैट घुमा देते हैं। होता क्या है, बॉलर फिर दोनों तरफ भागता है, कभी छोटी कभी बाहर, वो ना करें, सीधा विकेट टू विकेट बॉल डालें, 1-2 चौके मारने, मार लो, छक्के मार लो, आराम से आउट हो जाएंगे। इनको बाहर ना जाए, इनको 6 की 6 बोले, वो 9 इंच में डालें जी, वो रिस्क खुद ले लेंगे, आपको रिस्की बॉल डालने की जरूरत नहीं है, आपका ये कहने का मतलब है। आप जरा कप्तान वर्सेस पूर्व कप्तान की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा वर्सेस पैट कमिंस, 33 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है, 40 रन, 4 बार आउट, 17 डॉट बॉल्स, 33 में से 1 चौका, 4 छक्के लगे हैं, 121 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रोहित शर्मा को थोड़ा सा परेशान करते हैं पैट कमिंस। 33 गेंदों में 40 रन बनाए और 4 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं। सरनदीप जी, आज क्या कहेंगे? कुछ खास तैयारी करके आए होंगे आज तो रोहित शर्मा, पिछले मैच के बाद तो पूरी तरह से रंग में आ गए। नहीं बिल्कुल, देखिए इस बार ज्यादा तैयारी करके आना पड़ेगा कि अब रोहित शर्मा अपनी पहली वाली फॉर्म में वापस आ चुके हैं, बड़ा खूबसूरती से बॉल को टाइम कर रहे हैं, फुटबॉल बड़ा अच्छा उनका चल रहा है। और जहां तक पैट कमिंस का है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी काफी बार उन्होंने तंग किया है, एक दूसरे के साथ बड़े सालों से खेलते आ रहे हैं, और आपको आइडिया भी रहता है कि रोहित शर्मा को कहाँ पे नई गेंदबाजी करनी है, स्टार्टिंग शुरू में आगे खिलाना है और विकेट टू विकेट रखना है, कि जो रोहित को मुश्किल आती है, कई बार हमने देखा है। वो प्लान बिल्कुल सेट रहना चाहिए, और खाली पैट कमिंस का नहीं, दूसरे गेंदबाजों का भी उनके साथ रहना चाहिए। शायद मोहम्मद शमी एक ऐसा गेंदबाज है कि जो कभी भी आपको तंग कर सकता है, वो उस लाइन अभी तक उतनी विकेटें नहीं मिली हैं, बट हाँ, क्योंकि उन्हें भी पता कि रोहित किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और किस तरह से इनको गेंदबाजी करनी है, तो एक अच्छा कंपटीशन पैट कमिंस का रोहित के साथ तो है ही है। मोहम्मद शमी का भी एक अच्छा कंपटीशन आपको देखेगा दोनों को। आज कौन सी टीम फेवरेट है सरनदीप जी आपके लिए? मुझे लगता है ओवरऑल मैं देखूं तो मुझे सेफ लगेगा कि मुंबई के साथ जाऊं। अच्छा। और हैदराबाद, मैंने बोला, पत्थर मार के भागने वाली टीम है, किसी को पत्थर मार सकती है। जी, अनिल जी ने बता दिया। सरनदीप जी आप बताइए। नहीं, मैं फिर ना पत्थर वाले के साथ ही जा रहा हूँ कि आज एक पत्थर डालने ही दो। बिल्कुल हैदराबाद के साथ जा रहा हूँ। देखिए अभिषेक शर्मा अमृतसर का लड़का है, ये हमारे शहर का लड़का है, तो मैं उसे बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, बहुत टैलेंटेड बच्चा है। वो एक ऐसा मैच विनर है कि जो हैदराबाद को एबिलिटी है, तो आज भी वही कोशिश रहेगी कि आज एक बेटर ओपोनेंट, क्योंकि जसप्रीत बुमराह उनको गेंदबाजी करेंगे, अगर इस गेंदबाज के सामने रन बना रहे हैं तो उनका स्तर ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैं हैदराबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी चलिए, बहुत बढ़िया। दोनों जो है 50-50 यहाँ पर हो रहा है। देखना होगा कि हैदराबाद का जब अपना मैदान होगा तो क्या वो कुछ ऐसा करेगी जिससे सीरीज में उसके सरवाइव करने की जो उम्मीदें हैं वो बनी रहे, या फिर मुंबई अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत कर लेगी और प्लेऑफ में एंट्री के लिए दावेदारी उसकी मजबूत हो जाएगी। देखना होगा, कुछ देर बाद पता चल जाएगा कौन पड़ेगा किस पर भारी। मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, 41वां मैच है ये आईपीएल सीजन 18 का, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरनदीप जी और अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह के स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।